हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट बताने के लिए हम आपके साथ आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर का फॉर्म अप्लाई किए थे और काउंसलिंग करवा लिए हैं, तो आपका इंतज़ार होगा रिजल्ट कब आएगा। मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, गौर करके सुनिएगा। आप लोग को एक काम जल्दी से करना है और सारे कैंडिडेट यहाँ पर एक काम कर रहे हैं। आप लोग भी अपने रिजल्ट के लिए ये काम कर सकते हो। अब ये डिपेंड पड़ता है आपकी सोच पर, आपके थिंकिंग पर कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करिएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा, करने से क्या फ़ायदा होगा, खुद भी डिसीजन ले सकते हो। बीटीएससी जेई रिजल्ट के लिए आपको ये तो करना ही होगा। एक बार मेरे तरफ से भी ये जानकारी है। चलिए हम आपको जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं और पूरी करते हैं कंप्लीट जानकारी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये नोटिफिकेशन ज़रूर देखा होगा। ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, 29 अगस्त 2022 की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा। इस नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ था, हम आपको पढ़ के एक बार दिखा देते हैं शॉर्टकट में, कि 1/8/2022 से 11/8 इसमें जो जानकारी दिया गया इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, दिनांक 1 अगस्त 2022 से 11 अगस्त 2022 तक संपन्न कराए गए काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के उक्त जांच एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात मेधा सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने एवं आपत्ति के निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह तक मेधा सूची प्रकाशित किए जाने की संभावना है। यानी दोस्तों, ये ने इस बीटीएससी ने खुद यहाँ पर लिखा है, बीटीएससी का ये लेटर है, खुद इसने लिखा है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मेधा सूची प्रकाशित किए जाने की संभावना है। जब ये खुद डेट बता रहे हैं, जो कि बीटीएससी का ये नोटिफिकेशन है 29 अगस्त 2022 के डेट में जारी किया गया है, इनके सचिव का यहाँ पर साइन है, सारा चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की बात करेंगे तो ये तीसरा सप्ताह अब स्टार्ट होने वाला है। अब जब ये तीसरा सप्ताह स्टार्ट होने वाला है तो इसके अकॉर्डिंग कम से कम इसको ऑब्जेक्शन यहाँ पर लिंक दे देना चाहिए। खुद सोचिए, ऑब्जेक्शन लिंक दे देना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्शन लिंक अभी तक नहीं दिए हैं तो ऑब्जेक्शन लेने में कम से कम इसको 7 दिन चाहिए। ऑब्जेक्शन लेने के बाद उसके बाद भी उनको कम से कम 7 दिन चाहिए मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, अगर कंटिन्यू काम करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मैं एक सिस्टम बताता हूँ, बिहार सरकार के कैलेंडर के अनुसार बीटीएससी पर भी वो फॉलो होता है। 21 को यहाँ पर है, 21 अक्टूबर को यहाँ पर है प्रतिबंधित छुट्टी। तो प्रतिबंधित छुट्टी के दिन आधा से ज़्यादा स्टाफ छुट्टी पर रहेंगे। उसके बाद से बात करिएगा तो 22 को हो जाएगा आपको शनिवार, 23 को हो जाएगा रविवार, 24 को हो जाएगा दीपावली। उसके बाद 25 को भी बंद ही है, 26 और 27 खुला हुआ है। यहाँ पर 26-27 यानी कि उस बीच में मैं सीधी बात करूँगा यहाँ पर, तो आप 21 तारीख से लेकर के अगर 30 तक बात करोगे तो इस बीच में आपको सिर्फ 2 दिन खुला हुआ है, बीच में ऑफिस 2 से 3 दिन खुला हुआ है। आप लोग कैलेंडर देख लीजिएगा। अब 2 से 3 दिन में ये तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि सारे स्टाफ तो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि बीच में दीपावली पहले है, छठ बाद में, बीच में खुल रहा है, तो लगभग बहुत ही कम स्टाफ रहेंगे। तो इस बीच में मानकर चलिए कि काम बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अब जब काम ही बहुत ज़्यादा कम होगा तो अक्टूबर के लास्ट तक में आने की यहाँ पर तो उम्मीद ही नहीं है। अब जब ये उम्मीद नहीं है और लिखित भी दे रहे हैं, इसका मतलब सीधा बात है कि बीटीएससी हम लोग को रिजल्ट देने के लिए पक्ष में नहीं है। अगर है भी तो वो विलंब से देंगे। इसीलिए यहाँ पर हम सारे स्टूडेंटों ने मिलकर के एक निर्णय लिया है। ये निर्णय ये है कि ये एक नोटिस निकाला गया, एक एप्लीकेशन लिखा गया है, सेवा में अध्यक्ष महोदय बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता कि रिजल्ट प्रकाशन में हो रही अति विलंब के संबंध में, यानी कि रिजल्ट जल्दी से प्रकाशन कराने के संबंध में इसमें सारा बात लिखा हुआ है। इस नोटिस को आप लोग को इसको भेजना है आपको मेल के माध्यम से। अब मेल आईडी आपको हम दिखा देते हैं, उस मेल आईडी के माध्यम से आप लोग भेजिए सारे कैंडिडेट इस नोटिस को। ये नोटिस आपको बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल गए होंगे, या फिर अगर आप लोग जेई वाले कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में है तो जरूर से आपको मिला होगा। तो हम कहेंगे अगर आपको ये नोटिस अच्छा लग रहा है और आपको भी रिजल्ट चाहिए तो आप लोग भी सारे कैंडिडेट एक बार मेल करिए। सीएम को मेल करिए, डिप्टी सीएम को मेल करिए, बीटीएससी को मेल करिए, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री हैं उनको मेल करिए। क्योंकि जब तक उन लोग को सूचना नहीं दीजिएगा, जानकारी नहीं देंगे, तब तक यहाँ पर कोई भी कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपके हक की लड़ाई है। आप लोग एक बार अस्थिर माइंड से सोच के समझ के
आप अपना निर्णय लेकर के एक बार ज़रूर से ज़रूर, हम कहेंगे सारे कैंडिडेट एक बार मेल ज़रूर से ज़रूर करें, कम से कम 2-3 को ज़रूर मेल करें। जैसे सीएम को मेल ज़रूरी है, डिप्टी सीएम को मेल ज़रूरी है यहाँ पर, उसके बाद बीटीएससी डिपार्टमेंट का मेल यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि इन 3 डिपार्टमेंट को करने पर ये लोग ध्यान देंगे। तो चलिए यही जानकारी देना था। अब आप लोग आगे की सोचिए, सारे स्टूडेंट कर भी रहे हैं मेल। आप लोग को भी अगर लग रहा है रिजल्ट लाना है जल्दी, तो बिल्कुल रूप से करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रिजल्ट लाने से रिलेटेड पूरी जानकारी लिखा हुआ है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।